हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ इफ्तार स्पेशल स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेके आई हूं। वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूं आपके साथ, जो कि बनाने में बेहद आसान है। इसकी शीट भी हम घर पे ही तैयार करेंगे, तो आपको बाहर से शीट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। स्प्रिंग रोल की शीट हम घर पे तैयार करेंगे होममेड डो से। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आप इन्हें बना करके स्टोर भी कर सकते हैं और इसको आप इंस्टेंट रमज़ान में निकाल करके फ्रीजर से और फ्राई कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से आप फ्रीज कर सकते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम स्प्रिंग रोल के लिए शीट बनाएंगे। शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 कप मैदा। आधा कप में इसमें डाल रही हूँ गेहूं का आटा। इसे मैं थोड़ा सा हेल्दी रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैं गेहूं का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप 1.5 कप मैदा ले सकते हैं या फिर आटा और मैदा मिक्स करके ले सकते हैं, थोड़ा सा हेल्दी रहेगा। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। आधा छोटी चम्मच के करीब मैंने नमक डाल लिया इसमें, और 1 से 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे ये थोड़े से क्रिस्पी बन के तैयार होंगे जब आप इसे फ्राई करेंगे। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे रोटी के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का डो बनाना है आपको। डो को आपको बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है और बहुत ज्यादा मुलायम भी नहीं रखना है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंद लेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। तो आटा लगा करके हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देंगे, जिससे ऊपर से सूखा नहीं होगा, और इसको ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट के बाद हम इसको एक बार फिर से हाथों से रब कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। इसको एक बार फिर से गूंद लेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी शीट बनाएंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह जो आटा हम लगाते हैं उसी तरीके का आटा हमारा ये बन चुका है। अब इसके हम छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। तो लोइयां आपको थोड़ी सी छोटी बनानी है। छोटी यानी कि जितनी हम रोटी की लोई बनाते हैं उससे थोड़ा सा छोटा पेड़ा आपको रखना है इसका। तो यहाँ पे देखिए ये लोई हमारी एक बन गई है। एक दूसरी लोई बना ली मैंने। 2 लोइयां बना करके हम इसकी शीट बना लेंगे। तो लोई को लेके हम थोड़े से सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो आटे में कर लें या फिर मैदा में डस्ट कर लें। मैंने इसको आटे में ही डस्ट कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे, जैसे हम पूरी के साइज का बेल लेंगे। जैसे पूरी बेलते हैं उतना इसको साइज में बेल लेंगे। तो ये हमने बेल लिया है। इसी तरीके से हम दूसरी शीट को भी बेल लेते हैं। तो ये हमने दूसरी लोई को भी बेल लिया है। तो दोनों बराबर साइज की हमने बेल करके तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से ऑयल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जिससे कहीं से भी ये छूटे ना इसमें। तो हम इसको अच्छी तरीके से ऑयल लगा के ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे इस पे। दूसरी लोई को जो हमने बेल के रखी थी उसको हम इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। ये देखिए दोनों एक साइज की हैं। सूखे आटे में डस्ट करके हम इसको बेल लेंगे। तो जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही हम इसको बेल लेंगे पतला पतला। और मैं यहाँ पे 2-2 शीट करके बना रही हूँ। आप इसी तरीके से 3-3 4-4 शीट करके बना सकते हैं एक साथ, लेकिन ये 2-2 में बहुत ही आसानी से जल्दी बन जाती हैं। तो अब इसको हम सेक लेंगे। सेकने के लिए तवे को अच्छे से गर्म करेंगे और फ्लेम को फिर लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसको सिकने देंगे। पलट कर हम इसे दूसरी साइड से भी सेक लेंगे और पलट के हम इसको दूसरी साइड से भी हल्का सा सिकने देंगे। दोनों साइड से हल्की हल्की जब ये सिक जाएगी, बस इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। उसके बाद हम इसकी परत को खोल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसकी 2 शीट बनके तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से हम बाकी की शीट तैयार कर लेंगे। बहुत ही पतली-पतली हमारी शीट बनी हुई है ये। और इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको एक कपड़े में लपेट करके कैसरोल में रख देंगे, जिसमें हम रोटी रखते हैं, या फिर कपड़े में लपेट के किसी थाली वगैरह में आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही नरम बनी हुई है और इसी तरीके की बनी रहेंगी जब आप इसको कपड़े में लपेट के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कैसरोल में इसको कपड़े में लपेट के रख रही हूँ। तो सारी शीट मैंने बना ली है और इन सारी शीट को मैं इसी तरीके से किचन टॉवल में लपेट करके और कैसरोल में रख दूंगी। और इसके बाद हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। तो इन शीट्स को आप पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक पैन और इसमें एक छोटा चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रखा है। और इस ऑयल के हल्का सा गरम होने के बाद इसमें हम 4-5 कलियां लहसुन की बारीक चॉप करके ऐड कर लेंगे। इसको हल्का सा पकने देंगे, बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा ये पक जाए। इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च में डाल रही हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन हरी प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये हरी प्याज ऐड कर ली है। इसको हल्का सा पका लेते हैं। इसके बाद हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड कर देंगे।
तो अभी मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट करके डाल रही हूँ, इसको भी हल्का सा ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। बाकी की सब्जियाँ जाएँगी, जिसमें मैंने लिया एक शिमला मिर्च बारीक काट करके, आधा मैंने पत्ता गोभी लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 2 मैंने मीडियम से साइज़ की गाजर ली है, गाजर को भी मैंने मोटी साइड से कद्दूकस कर लिया है, आप चाहें तो बारीक चॉप कर लें इसको। तो यहाँ पे सब्जियों को आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लेकिन सब्जियों को थोड़ा-सा बारीक ही आपको रखना पड़ेगा, तभी जो है फिलिंग अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो अब इसको हम थोड़ा-सा सौटे कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस और 1 छोटी चम्मच हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चिकन स्प्रिंग रोल बना रहे हैं तो इसी स्टेज पे आप उबला हुआ चिकन इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से नमक के साथ चिकन को बॉईल कर लें और उसके बाद श्रेड कर लें, फिर डाल लें आप इसमें। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच चिली सॉस और 2 चम्मच मैंने टोमेटो केचप को मिक्स करके यहाँ पे ऐड कर लिया है और अच्छी तरीके से इसको अब मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसको पकने देंगे और उसके बाद हमारी ये फिलिंग रेडी हो जाएगी। सब्जियों को थोड़ा-सा क्रंची ही रखेंगे हम इसमें, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसके स्प्रिंग रोल बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने शीट ले ली है और इस शीट को इस तरीके से बिछाएँगे। इसके बीच में हम जितनी फिलिंग आपको भरनी है उतनी फिलिंग भरिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी, बहुत कम भी नहीं भरनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें मीडियम सी फिलिंग भरी है और 2-3 चम्मच मैदा लेके उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के एक गाढ़ा-सा घोल बना लें, जिसको मैं यहाँ पे ब्रश से लगा रही हूँ। बस वही है ये, मैदे का घोल है ये। गाढ़ा-गाढ़ा घोल बना के आप वो लगा लें और इसको इस तरीके से आपको रैप करना है। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से रैप हो जाता है और बहुत ही आसानी से ये यहाँ से चिपक जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो गया है। जहाँ से आपको लगे खुल रहा है, वहाँ पे थोड़ा-सा लेई लगा के और इसको आप इस तरीके से चिपका सकते हैं। तो बस इस तरीके से एक-एक करके रोल मैंने बना लिए हैं और 1.5 कप में मेरे टोटल 10 रोल बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई करने के लिए ऑयल को एकदम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। उसके बाद एक-एक करके रोल मैं इसमें डाल रही हूँ। इन रोल्स को आप फ्राई करने से पहले एक एयर टाइट कंटेनर में भर करके फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका दिल करे तब आप इसको फ्राई करके निकाल करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। मैं सारे ही यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ, या फिर आप इस रेसिपी को इंस्टेंट भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो आप इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं या फिर आप इसे इंस्टेंट बना के सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से इसमें एकदम अच्छी सी फिलिंग भरी हुई है। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर पर ये वेज स्प्रिंग रोल बना सकते हैं। तो आप इसे इफ्तार में ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।